नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद आपको बेचैन कर दे। अगर कल सुबह आपका नाम, आपकी नौकरी, आपकी डिग्री, आपके सारे सर्टिफिकेट सब गायब हो जाएं, तो क्या बचेगा? जो खालीपन, जो सन्नाटा बचेगा, क्या आप उसे फेस कर पाएंगे? आज की इस यात्रा में हम उसी सच्चाई को खोजेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा टालते रहते हैं। और इस यात्रा में हमारा गाइड होगा एक ऐसा विचारक जिसने दुनिया को बताया कि सत्य एक पथहीन भूमि है। तो चलिए आज अपने भीतर की उस किताब को खोलते हैं जिसे हम पढ़ने से सबसे ज्यादा डरते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति के विचारों की। कृष्णमूर्ति कोई साधारण फिलोसोफर नहीं थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें बचपन में वर्ल्ड टीचर बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने उस सिंहासन को ठोकर मार दी। उन्होंने कहा, मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ एक आईना हूं। और दोस्तों, उनकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता, बल्कि चोट लगती है। वो चोट जो नींद से जगाने के लिए जरूरी है। तो अगर आप कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने आए हैं तो शायद यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अंदर बैठे हर झूठ को, हर भ्रम को जलाने की हिम्मत रखते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे 8 गहरे सबक जो आपके भीतर के हर भ्रम को तोड़ देंगे। पहला सबक, कोई भी आपको नहीं बचाएगा, कभी नहीं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यह कि कोई हमें बचा लेगा। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई किताब, कोई नेता। हम हमेशा किसी मसीहा के इंतजार में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम भटके हुए हैं और कोई आएगा जो हमें हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखा देगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। जिस पल तुमने किसी को अपना गुरु मान लिया, उसी पल तुमने सोचना बंद कर दिया। तुमने अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। अब वो तुम्हें जहां ले जाएगा तुम चल दोगे, चाहे वो रास्ता स्वर्ग का हो या नर्क का। समस्या गुरु में नहीं है दोस्तों, समस्या तुम्हारे अंदर बैठे उस भिखारी में है जो सुरक्षा की भीख मांगता है। तुम जिम्मेदारी लेने से डरते हो, तुम फैसले लेने से डरते हो, तुम अकेले खड़े होने से डरते हो। इसीलिए तुम्हें एक बैसाखी चाहिए जिसे तुम गुरु कहते हो। बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, अप्य दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। लेकिन हम दीपक नहीं बनना चाहते, हम तो बस उस रोशनी में चलना चाहते हैं जो किसी और ने जलाई है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें खतरा नहीं है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो रास्ता बिना खतरे का है वो तुम्हें कभी सच्चाई तक नहीं ले जा सकता। सोचो दोस्तों, जब तुम किसी गुरु के आश्रम में जाते हो तुम क्या करते हो? तुम उनके नियम मानते हो, उनके कपड़े पहनते हो, उनकी भाषा बोलते हो। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती है। तुम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो और भीड़ कभी सच तक नहीं पहुंचती। सच की तलाश हमेशा अकेले में होती है। गुरु का काम तुम्हें जवाब देना नहीं है, गुरु का काम है तुम्हारे हर जवाब पर सवाल खड़ा कर देना, ताकि तुम अपने जवाब खुद ढूंढ सको। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, किसी गुरु की तस्वीर के आगे रोने मत बैठ जाना। अपनी आंखें बंद करना और अपने अंदर बैठे उस डर से पूछना, तू मुझसे क्या चाहता है? जिस दिन तुमने अपने डर से बात करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारी अपनी जागरूकता ही तुम्हारी गुरु बन जाएगी। याद रखना, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, ना कोई भगवान, ना कोई गुरु। तुम्हें खुद को ही बचाना होगा। दूसरा सबक, तुम खुद को कभी पूरा नहीं जान पाओगे और यही तुम्हारी आजादी है दोस्तों। आत्मज्ञान, यह शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह कोई मंजिल है जहां पहुंचकर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच पर एक जोरदार प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं, यह एक कभी ना खत्म होने वाली नदी है। तुम इस नदी में उतर सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो, लेकिन इसे कभी बोतल में बंद नहीं कर सकते। जिस पल तुमने कहा मैं खुद को जानता हूँ, उसी पल तुमने खुद को एक परिभाषा में कैद कर लिया, और जो चीज कैद हो गई वो मर गई। मैं एक गुस्सैल इंसान हूँ, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। यह लेबल क्या है? यह तुम्हारी कब्र के पत्थर है जिन्हें तुम जीते जी अपने ऊपर लगा लेते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम कल थे, तुम वो भी नहीं हो जो तुम 1 घंटे पहले थे। हर पल तुम बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ एक बहाव में है। तो फिर तुम एक परिभाषा में कैसे बंध सकते हो? असली आत्मज्ञान का मतलब है हर पल खुद को एक अजनबी की तरह देखना, अपने अंदर उठते हर विचार को, हर भावना को बिना किसी निर्णय के देखना, जैसे तुम आसमान में तैरते बादलों को देखते हो। यही जागरूकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तुम्हें जानकारी देती है, ज्ञान नहीं।
ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम जीवन की पाठशाला में दाखिला लेते हो, जब तुम अपने रिश्तों को, अपने अकेलेपन को, अपने डर को, अपनी ईर्ष्या को पढ़ना शुरू करते हो। यह किताब तुम्हारे अंदर है और इसका कोई आखिरी पन्ना नहीं है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो क्या तुम सिर्फ उसकी बातें सुन रहे हो या अपने मन में चल रहे शोर को भी सुन रहे हो? जब तुम खाना खा रहे हो तो क्या तुम खाने का स्वाद ले रहे हो या तुम्हारा मन भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है? हर पल खुद को देखना बिना किसी मकसद के, यही असली ध्यान है। तो खुद को जानने की कोशिश मत करो, खुद को परिभाषित करने की कोशिश मत करो, बस खुद के साथ रहना सीखो, जैसे तुम एक दोस्त के साथ रहते हो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी निर्णय के। जिस दिन तुमने यह सीख लिया, तुम पाओगे कि तुम एक पिंजरे से आजाद हो गए हो, वो पिंजरा जो तुमने खुद बनाया था, मैं का पिंजरा। तीसरा सबक, तुम्हारा हर विचार उधार का है दोस्तों। तुम्हें लगता है कि जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं वो तुम्हारे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो भी हमारा नहीं है। यह सब समाज ने, संस्कृति ने, धर्म ने, किताबों ने, मीडिया ने हमारे अंदर डाला है। हम एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें बचपन से जानकारी भरी गई है और हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। यह विचार तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें दिया गया है। तुम्हें सफल होना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है। यह इच्छा तुम्हारी है नहीं, यह समाज ने तुम्हारे अंदर भरी है। हम सब एक ढांचे के शिकार हैं। हम सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं जो हमें सोचने के लिए सिखाया गया है। हमारी सोच एक जेल है जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। बुद्ध ने इसे संस्कार कहा था, वो मानसिक पैटर्न जो बार बार दोहराए जाते हैं। तो फिर आजादी क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली आजादी यह देखने में है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं। जिस पल तुम यह देख लेते हो, तुम उन विचारों से एक कदम दूर हो जाते हो। तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे मन में एक विचार आता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम इस विचार को पकड़ लो, उस पर विश्वास कर लो और दुखी हो जाओ। दूसरा रास्ता है कृष्णमूर्ति का। तुम उस विचार को बस देखो, जैसे सड़क पर चलती एक गाड़ी को देखते हो। तुम उस गाड़ी में बैठते नहीं हो, तुम बस उससे गुजर जाने देते हो। जब तुम अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हो, बिना उनसे जुड़े, तो वो अपनी ताकत खो देते हैं। यह है असली ध्यान, जागरूकता, चेतना। किसी भी विचार को अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उठी, उसे देखो, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत। बस देखो कि वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सांसों में क्या करती है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी पक्षपात के देखते हो तो वो चीज खुद ब खुद बदल जाती है। असली विद्रोह किसी सरकार या समाज के खिलाफ नहीं होता, असली विद्रोह अपने ही मन के ढांचे के खिलाफ होता है। चौथा सबक, तुम्हारा अलगाव ही तुम्हारी हिंसा है दोस्तों। हिंसा क्या है? एक थप्पड़ मारना, गाली देना, युद्ध करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह तो हिंसा का बाहरी रूप है। असली हिंसा तो बहुत गहरी है। असली हिंसा शुरू होती है उस पल में जब तुम कहते हो मैं। जिस पल तुमने खुद को दूसरों से अलग समझा, उसी पल हिंसा का बीज बो दिया गया। मैं और तू, मेरा और तेरा, मेरी टीम और तेरी टीम, मेरा विचार और तेरा विचार, यही अलगाव, यह विभाजन ही दुनिया के सारे दुखों की जड़ है। सोचो, जब तुम कहते हो मैं अमीर हूँ, तो उसी पल तुमने गरीब के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर दी। जब तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो तुम अनजाने में ही अनपढ़ को नीचा मान लेते हो। जब तुम कहते हो मैं सही हूँ, तो उसी पल दूसरा गलत ठहर जाता है। यह विभाजन, यह लेबल, यही मानसिक हिंसा है। हम सब एक ही जीवन ऊर्जा का हिस्सा है। हम सब एक ही पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन हम अपनी अपनी टहनी को ही पूरा पेड़ समझ बैठे हैं और दूसरी टहनी को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। यह अलगाव आता कहां से है? सुरक्षा की भावना से। हम एक समूह से जुड़कर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। परिवार, समाज, विचारधारा, देश, संगठन, ये सब हमारे मानसिक किले हैं। हम इन किलों में छिपकर खुद को महफूज मानते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस चीज में तुम सुरक्षा ढूंढ रहे हो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है।
तुम्हारा समूहवाद ही टकराव लाता है, तुम्हारी पहचान ही विभाजन पैदा करती है। जब तुम किसी इंसान को देखते हो तो क्या तुम उसे सिर्फ एक इंसान की तरह देख सकते हो, बिना उसकी जाति, उसकी हैसियत, उसकी डिग्री, उसकी सोच का लेबल लगाए? जिस दिन तुम ऐसा कर पाओगे उसी दिन तुम पहली बार हिंसा से मुक्त हो जाओगे। पांचवा सबक, तुम जिससे प्यार कहते हो वो प्यार नहीं है। दोस्तों, प्यार शायद इंसान के इतिहास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया और सबसे कम समझा गया शब्द। हम सब प्यार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, हमारी परवाह करे, हमें पूरा महसूस कराए। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही कठोर बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो यह असली प्यार नहीं है, यह एक सौदा है, एक लेन देन। तुम किसी को अपनी संगत, अपनी खुशी, अपना शरीर देते हो और बदले में उससे सुरक्षा, सम्मान और प्यार की उम्मीद करते हो। यह एक व्यापार है, प्रेम नहीं। हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अंदर से खाली हैं और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आए और हमारे इस खालीपन को भर दे। हम दूसरे इंसान को एक दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो दवा काम करती है हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन दवा का असर खत्म हो जाता है हम कहते हैं अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। यह प्यार नहीं, यह एक तरह की हिंसा है। तुम दूसरे को उसकी आजादी नहीं दे रहे, तुम उसे अपनी जरूरत पूरी करने का एक साधन बना रहे हो। तो फिर असली प्यार क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्यार तब शुरू होता है जब तुम किसी से कुछ पाने की चाह छोड़ देते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं होता जिसे भरने की जरूरत हो, जब तुम अपने अकेलेपन में भी उतने ही खुश और संपूर्ण हो जितने किसी के साथ होने पर। उस संपूर्णता से, उस खुशी से जो ऊर्जा बहती है, जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, वही प्यार है। यह प्यार किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, यह तुम्हारे होने का तरीका बन जाता है। छठा सबक, तुम्हारी हर इच्छा एक जंजीर है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अमीर बनो, सफल बनो। हमें हमेशा एक लक्ष्य दिया जाता है, एक मंजिल जहां हमें पहुंचना है। हमारी पूरी जिंदगी बनने की इस प्रक्रिया में निकल जाती है, हम कभी होने का आनंद नहीं ले पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब इंसान कुछ बनने, पाने या कहीं पहुंचने की चाह छोड़ देता है। हर इच्छा, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, तुम्हें बांध देती है। मुझे ज्ञानी बनना है, यह इच्छा भी उतनी ही बड़ी जंजीर है जितनी मुझे अमीर बनना है, क्योंकि दोनों में तुम वर्तमान से भाग रहे हो। तुम यहाँ और अभी में नहीं हो, तुम भविष्य की किसी कल्पना में जी रहे हो। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था, इच्छा की आग जो हमें हमेशा जलाती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें सिर्फ थकान है, शांति नहीं। समाज हमें वो रास्ता चलने को मजबूर करता है जो उसने तय किया है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी वही है जिसमें तुम दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने बनाए रास्ते पर चलते हो। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मानसिक समय का भ्रम एक होता है घड़ी का समय, सुबह, शाम, कल, परसों। यह जरूरी है ट्रेन पकड़ने के लिए, मुलाकात पर जाने के लिए, लेकिन एक दूसरा समय है जो हमारे मन में चलता है, मानसिक समय। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं, हमारा मन ज्यादातर इसी मानसिक समय में जीता है। हम या तो अतीत के पछतावों में डूबे रहते हैं या भविष्य के डर और उम्मीदों में। हम अभी में होते ही नहीं है और जीवन सिर्फ अभी में है। इच्छा हमेशा भविष्य में होती है, कल मुझे यह मिल जाए, परसों मैं वो बन जाऊं, और यह भविष्य की चाह तुम्हें वर्तमान के सत्य से दूर ले जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कोई काम ही ना करें? नहीं, कृष्णमूर्ति कहते हैं, काम करो लेकिन उसके परिणाम से मत जुड़ो, कर्म करो लेकिन कुछ बनने की इच्छा से मत करो, काम को ही उसका आनंद बना लो। जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये कितना में बिकेगा, वो बस बनाने की प्रक्रिया में खो जाता है। वही असली ध्यान है, वही असली जीवन है। जब तुम किसी भी इच्छा से मुक्त होकर जीते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है, एक आजादी। तुम हर पल को उसकी पूरी ताजगी में जीते हो। तुम एक फूल को ऐसे देखते हो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम हर अनुभव को पूरी तरह से महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारा मन भविष्य की योजनाओं में नहीं उलझा होता। यह है असली स्वतंत्रता। यह वो आजादी नहीं है जो कोई सरकार या कोई कानून तुम्हें देता है। यह वो आजादी है जो तुम खुद को अपनी ही इच्छाओं की जेल से निकाल कर देते हो। सातवां सबक, जो तुम देखते हो तुम वही हो।
दोस्तों, अब हम कृष्ण मूर्ति की सबसे गहरी और शायद सबसे मुश्किल शिक्षा पर आ रहे हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह सिद्धांत है, दृष्टा ही दृश्य है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या कहते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं गुस्से में हूँ? इस वाक्य में एक मैं है जो गुस्से को देख रहा है, एक देखने वाला है और एक देखी जाने वाली चीज है, यानी गुस्सा। हमने दोनों को अलग कर दिया है। एक मैं है जो शांत है और एक गुस्सा है जो एक बुरी भावना है और बाहर से आई है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं यह अलगाव ही सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जिस वक्त गुस्सा है उस वक्त सिर्फ गुस्सा है। वो मैं जो गुस्से को देख रहा है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो मैं ही गुस्से का हिस्सा है। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से को अनुभव नहीं कर रहे हो, तुम ही गुस्सा हो। यह समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझो, जब तुम एक पेड़ को देखते हो तो एक तुम हो देखने वाले और एक पेड़ है देखी जाने वाली चीज। यहाँ दोनों अलग हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर की किसी भावना को देखते हो, जैसे ईर्ष्या, तो क्या तुम और तुम्हारी ईर्ष्या सच में अलग है? नहीं, वो जो मैं है जो ईर्ष्या को देख रहा है वो खुद ईर्ष्या, डर और समाज के ढांचे से ही तो बना है। तो एक ढांचा दूसरे ढांचे को कैसे देख सकता है? जब तुम इस अलगाव को हटा देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं और मेरा गुस्सा अलग नहीं है, मैं ही गुस्सा हूँ, तो एक चमत्कार होता है। लड़ने के लिए कोई बचता ही नहीं है। जब तक तुम गुस्से को खुद से अलग समझते हो, तुम उससे लड़ते हो, उसे दबाते हो, उसे सही या गलत ठहराते हो। लेकिन जब तुम मान लेते हो कि तुम ही वो ऊर्जा हो, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब तुम सिर्फ उस ऊर्जा को उसकी पूरी तीव्रता में महसूस करते हो, बिना किसी निर्णय के। और कृष्ण मूर्ति कहते हैं जब किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी बंटवारे के देखा जाता है तो वो चीज अपना रूप बदल देती है। वो ऊर्जा जो गुस्सा बनकर विनाश कर रही थी, वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। यह हर चीज पर लागू होता है। डर, ईर्ष्या, लालच। जिस पल तुम यह कहना बंद कर देते हो मुझे डर लग रहा है और यह महसूस करना शुरू कर देते हो मैं ही डर हूँ, उसी पल तुम उस डर से आजाद होने लगते हो। क्योंकि अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा, सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे देखा जा रहा है। यह जागरूकता की सबसे ऊंची अवस्था है। यहाँ कोई ध्यान करने वाला नहीं है और ना ही ध्यान का कोई विषय है। यहाँ सिर्फ ध्यान है, सिर्फ जागरूकता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि मन की सारी बेचैनी इसी मैं और तू के देखने वाले और देखे जाने वाले के बंटवारे से पैदा होती है। जब बंटवारा खत्म तो संघर्ष भी खत्म। 8वां सबक, मौत को समझे बिना तुम कभी जी नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? हर डर की जड़ में कौन सा डर छिपा है? मौत का डर। हमारा हर काम इसी डर से प्रेरित होता है। हम पैसा कमाते हैं ताकि बुढ़ापे में असुरक्षित ना मरे। हम रिश्ते बनाते हैं ताकि अकेले ना मरे। हम धर्म को मानते हैं ताकि मरने के बाद स्वर्ग चले जाए। हम अपना नाम कमाना चाहते हैं ताकि मरने के बाद भी जिंदा रहे। हमारी पूरी जिंदगी मौत से भागने की एक कोशिश है। और कृष्ण मूर्ति कहते हैं जो इंसान मौत से भाग रहा है वो असल में जिंदगी से भाग रहा है। तुम जिंदगी को तब तक पूरी तरह से जी ही नहीं सकते जब तक तुमने मौत को गले लगाना नहीं सीखा। मौत क्या है? शरीर का अंत जो मैं तुमने बनाया है, नाम, पहचान, यादें, रिश्ते, उसका अंत। और हम इसी मैं से बुरी तरह चिपके हुए हैं। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण मूर्ति एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं हर रोज मरना सीखो। कल जो तुम थे उससे आज मर जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने अतीत को, अपनी यादों को, अपनी सफलताओं और असफलताओं को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। हर सुबह जब तुम उठो तो एक नए इंसान की तरह उठो, बिना किसी अतीत के। जब तुम हर पल मरना सीख जाते हो, यानी हर अनुभव को जीकर उसे छोड़ देना, उसे पकड़कर ना रखना, तो असली मौत का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। जो इंसान अपनी मौत को भी खुशी से स्वीकार कर ले, वही इंसान अपनी जिंदगी में असली शांति और आनंद पा सकता है। क्योंकि अब उससे कुछ खोने का डर नहीं है। जब मौत का ही डर नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती। आक्रामकता, गुस्सा, हिंसा, यह सब कहाँ से आते हैं? डर से। जो इंसान डरा हुआ नहीं है वो कभी आक्रामक नहीं होता। जो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुका है वो परम शांति में जीता है। तो मौत के बारे में सोचकर डरो मत, उसे समझो। देखो कि तुम किन किन चीजों से चिपके हुए हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे विचार। और फिर कल्पना करो
कि यह सब तुमसे छूट रहा है। उस खालीपन को महसूस करो। शुरू में यह बहुत डरावना लगेगा, लेकिन अगर तुम उस डर के साथ बने रहे तो तुम पाओगे कि उस खालीपन के पार एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मौत का डर खत्म होता है तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो, निडर होकर, पूरी तरह से हर पल को ऐसे जीते हो जैसे वो आखिरी हो। और शायद जीने का यही एकमात्र सही तरीका है। तो दोस्तों, यह थे कृष्णमूर्ति के 8 गहरे सबक। यह कोई अच्छी बातें नहीं थी जो आपको सुकून दे, यह वो सच्चाइयां हैं जो आपके अंदर की हर नींव को हिला देंगी। कृष्णमूर्ति ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस हमारे हर जवाब पर, हमारे हर विश्वास पर एक बड़ा सा सवाल लगा दिया। उन्होंने हमें कोई रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने बस इतना कहा, हर बना बनाया रास्ता तुम्हें झूठ तक ही ले जाएगा। सच का रास्ता तो तुम्हें खुद बनाना होगा, हर कदम पर, बिना किसी नक्शे के। उनकी शिक्षा का सार एक ही शब्द में है, जागरूकता, चेतना। चुप होकर देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने समाज के पाखंड को देखो, अपने अंदर के डर को देखो। लड़ो मत, भागो मत, बदलो मत, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी चेतना की रोशनी में देख लेते हो वो चीज अंधेरे में ज्यादा देर टिक नहीं सकती। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुके, वीडियो रोके और खुद से पूछे, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस एक लिखी हुई कहानी को दोहरा रहा हूं? क्या मेरे सपने मेरे हैं या समाज ने मेरे अंदर भरे हैं? जिसे मैं प्यार कहता हूं, क्या वो प्यार है या बस एक जरूरत? ये सवाल बेचैन करने वाले हैं, लेकिन असली बदलाव इसी बेचैनी से शुरू होता है। कृष्णमूर्ति ने हमें कोई आराम नहीं दिया, उन्होंने हमें जगाया, और जागना हमेशा थोड़ा दर्द देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपके अंदर एक भी सवाल पैदा किया हो, तो समझिए मेरा काम पूरा हुआ। यह ज्ञान बांटने के लिए नहीं था, यह आपके अंदर एक आग लगाने के लिए था। वो आग जो आपके सारे भ्रमों को जलाकर राख कर दे और पीछे सिर्फ वो छोड़ जाए जो असली है, जो शाश्वत है और जो तुम हो। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नीचे टिप्पणी में बताइए कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर बात करते रहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक जागरूकता के साथ जिए, जागे रहे।